पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले इन कामों को रोक दो, नहीं तो आपका गर्भ बिल्कुल ही रुका हुआ गर्भ आपका गिर जाएगा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब पीरियड आने वाले रहते हैं उसके 1 हफ्ते पहले और जो आपका पीरियड आया है उसके 22वें 24वें दिन के बाद से जो मैं काम आपको बता रही हूँ, इन कामों को बिल्कुल ही रोक देना है, बिल्कुल ही रोक देना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। ओके, नहीं तो आपका जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा, गारंटी है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको सेल्फ मेडिकेशन करना। सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है, खुद से डॉक्टर बनना क्या होता है? तो देखो डियर, सेल्फ मेडिकेशन उस चीज को कहते हैं, सपोज दिस कि अगर आपको सर में चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहे हैं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपको फीवर जैसा फील हो रहा है, उल्टियां हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हो कि सेल्फ डॉक्टर बन जाते हो, यानी कि खुद से मेडिसिन लेने लगते हो, खुद से अपनी दवाइयाँ करने लगते हो, या फिर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खाने लगते हो, या फिर घर पे ही कोई काढ़ा वगैरह बना के खाने लगते हो, गरम गरम चीज़ें खाने लगते हो। घर वाले भी बोलते हैं सर्दी जुकाम हुआ है, काढ़ा पी लो, या फिर अदरक वगैरह पी लो, या फिर बहुत जो है गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे कि ये सही हो जाता है। या फिर आप खुद हैं जो है घर का काम करना है तो जाओ डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेकर आओ, हम ठीक हो जाएंगे तब तो घर का काम करेंगे। तो अगर प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस काम से आपको नहीं पता कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपका गर्भ रुका हुआ भी रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी जब रुकती है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। फीवर आने लगते हैं, उल्टियां होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द होने लगते हैं, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और जो आपका अभी जयगोट बना हुआ है, अभी गेहूं के दाने के बराबर है। अगर इस कंडीशन में अगर आपने कोई भी ऐसा मिस्टेक किया जिससे कि आपके बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा और आपका गर्भ खराब हो जाएगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे होने लगेगा और आपका गर्भ खराब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है, खुद से डॉक्टर आपको नहीं बनने हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपको तेज फीवर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, या फिर उल्टियां हो रही हैं, या फिर आपको अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर के पास जाओ और हर चीज डॉक्टर से बताओ। डॉक्टर से शर्माने नहीं है, हर चीज बताओ कि हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और हमारा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कम डोजेज का दवा मेडिसिन देगा, कम डोजेज का दवा देगा, और उसमें कभी भी एंटीबायोटिक नहीं देगा जो कि आपके गर्भ को खराब करने का काम करेगा। और गर्म जो है बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल करने को बिल्कुल ही मना कर देगा। तो आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, खुद से मेडिकेशन नहीं करना है। दूसरा काम आपको नहीं करने हैं रिलेशन बनाना। देखो डियर, बहुत सारे वीडियो में मैंने रिलेशन बनाने के ऊपर जो है बताए हैं कि कभी भी पीरियड आने, अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो कभी भी पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन बनाते हो तो सकता है कि झटका लगे, या फिर पेट के ऊपर दबाव पड़े, या फिर आपके जो पार्टनर का स्पर्म होता है ना, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन लाने का काम करते हैं। तो अगर यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होने लगा तो आपका पीरियड आ जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। और जयगोट तो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको जो है वो खुद से संभाल पाएगा। जी नहीं, इतना बड़ा नहीं है, बहुत गेहूं के दाने के बराबर है, बहुत छोटा है। तो इसको भी आपको ख्याल करना चाहिए कि कभी भी आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले और जो पीरियड आए हैं उसके 20वें 22वें 24वें दिन के बाद से रिलेशन नहीं बनाने हैं। 24वें दिन के बाद से तो बिल्कुल ही आपको नहीं बनाने हैं, रोक देने हैं रिलेशन बनाना। तो ये दूसरा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा काम आपको नहीं करना है ट्रैवलिंग करना। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो यहाँ जाना है, हमें बहुत मजबूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आपकी प्रेगनेंसी है ना, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूरी ये आपकी प्रेगनेंसी है कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए। तो कभी भी आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले कभी भी रिलेशन नहीं करना है, कभी भी आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है। ट्रैवलिंग करने से होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो पेट ऊपर नीचे होता है, जो है रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं तो ऊपर नीचे होता है, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो, उससे भी आपको दिक्कतें होने लगती हैं। तो कभी भी ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए।
आपको जो है लास्ट का महीना होता है उसमें आपको ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगला काम नहीं करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट, हैवी काम, घर का ही काम हो लेकिन हैवी काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वजन का सामान नहीं उठाने हैं। इन सारे कामों को करने से बहुत ही ज़्यादा देर तक आपको बैठना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा देर तक आपको खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हो तो भी दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई काम करते हो तो वो भी दिक्कत करता है। दोनों कंडीशन में आपको दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने होते हैं ना, वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। तो आपको ना तो देर तक बैठना है, ना तो देर तक आपको खड़े होकर कोई काम करना है। उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा नहीं काम करना है कि जैसे कि देर तक बैठ के कपड़ा प्रेस कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के कपड़ा वॉश कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा वजन का कपड़ा लेकर आप छत पे जा रहे हो उसको फैलाने के लिए। ये सारे काम नहीं करने हैं, इस कामों से आपको बचने हैं इस कंडीशन में, इस समय। उसके बाद अगला काम नहीं करने हैं, वो है हेयर वॉश। हेयर वॉश बिल्कुल काम करता है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आपको मानना है तो बिल्कुल ही मानिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करता है। पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले और पीरियड जो आया है उसके 20वें, 22वें, 24वें दिन के बाद से आपको हेयर वॉश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब हेयर वॉश करते हो तो इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका नीचे हो जाता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे होता है तो आपका जो गर्भ रुका हुआ है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इस वजह से कभी भी आपको, जो आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करने हैं। उसके बाद अगला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं करने हैं, जो कि स्ट्रेस लेना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो इससे भी आपका जो है गर्भ खराब होने का चांस होता है, तो कभी भी स्ट्रेस वगैरह नहीं लेने चाहिए। तो इन सारे कामों को बिल्कुल ही आपको रोक देने हैं। अगर आप जो है वर्किंग वगैरह हो, वर्किंग मतलब हो, तो आप काम करो लेकिन ओवर स्ट्रेस लेकर काम नहीं करने हैं। अगर आप जो है कहीं जाते आते हो तो जो आपका जो रास्ता है ना, वो अगर सिंपल है तब तो कोई बात नहीं है। अगर ये उछड़ता है यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, अगर उस पे जाते हो तो जो आपका उछड़ता है बाइक वगैरह, तो आपका पेट भी उछड़ता है और जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, जो गर्भ चिपका हुआ है वो निकल जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा देर तक